तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो ठीक है। आप क्या करें, आप टाइम देखें कि कितना टाइम आप ले पा रहे हैं इसे सॉल्व करने में, आप कौन सा मेथड यूज कर पा रहे हैं। ओके, एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम तो ये वीडियो आप अच्छे से देखें, आप समझ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये 6th क्लास की बुक में था। किसी ने मुझसे पूछा, मुझे लगा कि ये क्वेश्चन बताना चाहिए, अच्छा है, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। क्या है क्वेश्चन वो देखते हैं। एक नंबर है जिसमें ये सारे इसके डिजिट्स हैं, वो इस टाइप से दिया हुआ है। यहाँ पे जो इसकी पोजीशन है वो 8 है, ये चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पे जो है 4 है, ये भी चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे B आएगा, और यहाँ पे B आएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, B आएगा। ये सारे एक तरीके क्या है, कंडीशंस हैं। ठीक है, और कंडीशन क्या दिया हुआ है आपके पास, 3 और 5 से ये क्या है, डिविजिबल है। ध्यान देंगे, इसमें दो और कंडीशन आ गया कि ये जो नंबर होगा ना वो 3 से और 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। फाइन, तो आपको ये बताना है कि ऐसा विथ ऑल दिस कंडीशंस ऐसा कौन सा नंबर है जो लार्जेस्ट होगा या बिगेस्ट होगा। ठीक है, इन कंडीशंस के साथ देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। मैंने तो इस क्वेश्चन को देखा तो बहुत बेसिक मेथड लगाया। पहले मैंने सोचा कि डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं और वैसे ही मैंने सॉल्व किया। ठीक है, मैं एक डिस्क्लेमर लगा देता हूं कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, बस मैथ्स के कुछ बेसिक लॉज हैं उनको ब्रेक ना करें। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसे मैंने सॉल्व किया या कैसे अप्रोच कर सकते हैं। क्या है ये, अगर ये 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, इन सभी अगर डिजिट्स का हम सम करेंगे तो वो भी क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यही तो 3 के डिविजिबिलिटी में हमने सीखा है, उसके रूल में हमने यही सीखा है। राइट, तो इन दोनों को मैंने ऐड किया तो क्या हो गया, 12, और ये B एंड B ये क्या हो गया, 2B प्लस A डिवाइडेड बाय 3। आप ध्यान देंगे ये पूरा जो आपका सम आ रहा है वो 3 से डिविजिबल होगा। इसके लिए 12 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि 12 ऑलरेडी हमें पता है 3 से डिवाइड होता है, तो उसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2B प्लस A, ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। अच्छा, एक बात और याद रखना है कि ये नंबर क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट या बिगेस्ट होना चाहिए विथ ऑल दिस कंडीशंस। तो अगर मैं A की जगह क्या रखता हूँ, 9, क्योंकि यहाँ पे तो मैं 9 रख नहीं सकता, ऑलरेडी आपको 8 दिया हुआ है, तो वो जगह तो मैं मतलब इधर उधर नहीं कर सकता उसका। ठीक है, बट A की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, 9 रख सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पे अगर 9 रखता हूँ तो इसमें डिविजिबिलिटी को डिसाइड करने वाला जो फैक्टर है वो क्या बन जाएगा, 2 भी नहीं बन जाएगा क्या। मतलब अगर मैं ये रखता हूं, A की जगह 9 रखता हूं, तो ध्यान देंगे यहां पे जो 3 से इस नंबर के डिवाइड होने की कंडीशन बन रही है वो क्या बन रही है कि 2 भी आपका डिवाइड होना चाहिए किससे, 3 से। मतलब यहां से हम फिर से, जैसे वहां पे हमने किसको, 12 को रिमूव किया, यहां से हम 9 को रिमूव कर देंगे। ध्यान देंगे 8 के बाद तुरंत 9 आया, इसीलिए मैं बता रहा हूं तभी तो ये लार्जेस्ट होगा, ये बिगेस्ट नंबर होगा, है ना। अब ये जो नंबर है इसमें अगर हम चेक करें 2B, तो 2B 3 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और कंडीशन लेके आए आप कि 5 से भी हमें डिविजिबल रखना है इस पूरे नंबर को। अगर कोई ये कहे कि B की जगह हम 9 रख देंगे, ये क्या हो जाएगा 18, एंड दैट विल बी डिविजिबल बाय व्हाट, 3, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर यहाँ पे 9 आएगा तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब 9 तो हम B की जगह नहीं रख सकते। 8 रखेंगे तो 16 होगा, वो तो वैसे ही 3 से डिविजिबल नहीं है। 7 रखेंगे 14 होगा, दैट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 3, है ना। 6 रखेंगे 12 होगा, 12 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन
12 की कंडीशन में अगर यहाँ पे 6 आ गया तो फिर वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम 5 रखते हैं तो 10 आ गया, तो 10 तो खुद ही डिविजिबल नहीं है 3 से, तो आगे हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। 4 रखेंगे बी की जगह तो वैसे भी डिविजिबिलिटी यहाँ पे बन नहीं पाएगी, 3 से डिवाइड नहीं होगा 8, है ना। 3 रखेंगे तो ऑफकोर्स 6 डिवाइड हो जाएगा, बट फिर यहाँ पे 3 आएगा तो वो भी मामला बैठेगा नहीं। मतलब हमें बी की जगह यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 0। तो ऊपर क्या हो गया 0 और नीचे हो गया 3, मतलब ये तो डिवाइड हो गया 3 से, डिवाइड हो गया ना। तो अब आप देखेंगे कि आपने क्या क्या निकाल लिया कि ए की जगह तो क्या होना चाहिए 9 और बी की जगह क्या होना चाहिए 0। तो लार्जेस्ट नंबर या बिगेस्ट नंबर कौन सा है जिसमें इन कंडीशंस के साथ आपने फाइंड आउट किया है जिसे, ठीक है। तो क्या होगा 8 9 0 4 0, ये वो बिगेस्ट या लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन सभी कंडीशंस के साथ आप कह सकते हैं ये बिगेस्ट हो रहा है। अदरवाइज आप यहाँ पर भी 9 रखे हो तो अलग बात है। तो हमें ये कंडीशन के साथ निकालना था, तो यही वो बड़ा नंबर होगा जो 3 से और 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। पहले हमने क्या किया, 8 डिसाइड कर लिया था, 4 डिसाइड कर लिया था, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स विद समथिंग इंटरेस्टिंग।